मित्रों, जय माता दी। हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। हमारे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं। गुरुजी, मेरी शादी नहीं हो रही है। मेरी उम्र 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल निकलती चली जा रही है। 32 साल भी कंप्लीट हो चुकी है। गुरुजी, मेरी शादी नहीं हो पा रही। गुरुजी, मेरा जॉब भी ठीक ठाक है, मेरा एजुकेशन भी है, हमारे सभी दोस्तों की शादी हो चुकी है, मेरी शादी नहीं हो पा रही। गुरुजी, हम क्या करें? कब मेरी शादी हो? गुरुजी, मैं लड़की हूँ। मेरी उम्र 19 साल, 20 साल, 21 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल निकल चुकी है। हमारे जो साथ की लड़कियां थीं, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हैं, उनका हंसता खेलता परिवार है। गुरुजी, मेरी शादी कब हो? गुरुजी, मेरा बेटा है, अच्छी जॉब करता है, अच्छा बिजनेस है, मेरा मकान बहुत अच्छा बना हुआ है, लड़का मेरा खूबसूरत है। गुरुजी, कब शादी होगी मेरे बेटे की? गुरुजी, मेरी बेटी है, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, सुशील है, गुणवान है, रूपवती है। गुरुजी, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। मैंने बहुत प्रयास किया, कई जगह गए, कहीं घर नहीं समझ में आया, कहीं बर नहीं समझ में आया, कहीं तो इतनी तगड़ी दहेज की डिमांड कर देते हैं कि गुरुजी अपने बस से बात बाहर हो जाती है, और कई जगह तो हमें अपमानित होना पड़ा। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, और माँ काली के भक्त हैं तो जय माता दी आप लिखिएगा। माता पार्वती और भोलेनाथ मिलके आपकी मनोकामना को शीघ्र पूरा करेंगे। तो अब आपकी शादी कब होगी, कैसे होगी, इस बात को बगैर गुणा गणित आप भी जान सकते हैं। बस 2-4 जो है वीडियो देखने की ज़रूरत है। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप अपनी तो जान ही लेंगे, साथ में दूसरे की भी जान लेंगे। अब आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिएगा। जन्म कुंडली को खोलने के बाद में आप देखेंगे तो इस तरीके का नक्शा बना होगा आपकी जन्म कुंडली पे। जब इस तरीके का नक्शा बना होगा तो आपकी जो है जन्म कुंडली में यहाँ गिनती कुछ भी लिखी हो सकती है। इसमें तो यहाँ पे 1 लिखा है, लेकिन आपकी जो है जन्म कुंडली में गिनती कुछ भी लिखी हो सकती है। इससे न भ्रमित होइएगा। आपकी जन्म कुंडली में अगर गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, ये लग्न स्थान है, गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, गिनती कुछ भी लिखी हुई है, इसके चक्कर में न फंसे। से ग्रह देखिएगा तो आपके विवाह का योग बन रहा है, ठीक है। और अगर क्यों बन रहा है विवाह का योग? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि जो है गुरु महाराज की विवाह स्थान पर पड़ रही है, इसलिए आपका विवाह का योग बन रहा है। और अगर यही गुरु आपकी जन्म कुंडली में इस स्थान पर बैठा 7वें स्थान पर, गिनती कुछ भी लिखी हुई है, गिनती के चक्कर में न फंसिए। गिनती कुछ भी लिखी हुई है, गिनती के चक्कर में न फंसिएगा। यहाँ पर तो 7 लिखा हुआ है, आपकी जो है कुंडली में
कुछ भी गिनती हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है तो ये विवाह स्थान है। विवाह स्थान में स्वयं जो है गुरु महाराज विराजमान है, तो आपके विवाह का योग बन रहा है। ठीक है। और अब यहीं पे अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु इस जगह पर बैठे हैं, यानी 11वें स्थान पे, इसको 11वां स्थान बोलते हैं। गिनती यहाँ पे आपके कुंडली में कुछ भी हो सकती है। अगर गुरु 11वें स्थान पर बैठे तो भी आपके विवाह का योग बनेगा, और प्रबल योग विवाह का योग बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि गुरु महाराज की अपनी दृष्टि जो है विवाह स्थान पर पड़ रही है। कैसे पड़ रही है आप देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि से वो अपने जो है पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं विवाह स्थान को। इसलिए जो है आपके विवाह का प्रबल योग बन रहा है। अब यही गुरु महाराज, अगर यही गुरु महाराज आपके जो है तीसरे स्थान पर बैठे हुए, पराक्रम स्थान पे, गिनती कुछ भी हो सकती है आपकी। यहाँ पे तो हमारे 3 लिखा हुआ है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में गिनती कुछ भी हो सकती है। आप उस पर न जाइए। यहाँ पे अगर गुरु लिखा हुआ तो आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। और अगर यही गिनती यहाँ पे, यानी यहाँ पे गिनती आपके कुछ भी है, मूल त्रिकोणों में गिनती कुछ भी है, अगर गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है तो विवाह के आपके प्रबल योग बन रहे हैं। और अगर क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मूल त्रिकोण है। मूल त्रिकोण जो होता है बहुत पावरफुल स्थान होता है। इसको बुद्धि स्थान भी कहते हैं, प्यार स्थान भी कहते हैं, पंचम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके गुरु बैठा है तो विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। और यही गुरु अगर आपके इस स्थान पर बैठा, गिनती आपके यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, गिनती से मतलब नहीं है। अगर गुरु महाराज यहाँ पे बैठे तो आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा। क्यों? यह मूल त्रिकोण है, भाग्य स्थान है, तो आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अब एक शर्त और भी है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष न हो, यानी काल सर्प दोष न हो। आपकी कुंडली में चंडाल दोष ग्रह न हो, आपकी कुंडली में मंगली न हो। ये सारे ग्रह अगर आपकी कुंडली में अपोजिट नहीं है तो आपके विवाह निश्चित होगा। अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह अपोजिट नहीं है तो आपका विवाह निश्चित होगा। विवाह को आपके कोई रोक नहीं पाएगा। तो अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, और माता के भक्त हैं तो जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। माता रानी और बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना को शीघ्र पूरा करेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी बजा दीजिए। जय माता दी।